हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट जो भी मीडिया में आती है हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिफंड सभी निवेशकों को दिया जा रहा है जो सहारा के सोसाइटियों में पीड़ित निवेशक हैं, और उनके मोबाइलों पर जैसे कि आप जानते हैं कि रिजेक्टेड के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि आपके जो फार्म भरे गए हैं उनमें जो कमियां हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मामला जो चल रहा है ये बहुत ही पेचीदा मामला है। इस मामले में इस वक्त सहारा के जो निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों, उसका भी समाधान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं उनमें जो है कुछ ऐसी जानकारियाँ मांगी जा रही हैं जो वो जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है निवेशकों को। तो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आपसे मांगा जा रहा है सहारा में जो आपने सोसाइटी में अपना अकाउंट खुलवाया, यानी कि आप सहारा के जो सोसाइटी है उसके आप सदस्य हैं, तो उस सदस्यता का वहाँ पर शेयर फार्म और उसके बाद आपका डेटा मांगा जा रहा है, जो कि ये सब सहारा रिफंड पोर्टल में बहुत ज़रूरी है। तो अब दोस्तों, मामला ये है कि अब निवेशकों के सामने ये परेशानी आ रही है कि ये शेयर फार्म कहाँ से और कैसे भरा जाए, डाटा कहाँ से लिया जाए। तो दोस्तों, वो सब ऑफिस में है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल का जो काम है, यानी कि उसकी जो जानकारी अमित शाह द्वारा यहाँ पर ये रिफंड पोर्टल खोला गया, उसकी सारी जानकारी सहारा की सोसाइटी के जो ऑफिस हैं उनसे मांगी गई है। लेकिन दोस्तों, अब आप जानते हैं कि ऑफिस इस वक्त बंद हैं, और ऑफिस बंद होने के कारण निवेशकों को वो सब डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो अब ऐसे में सारा प्रबंधन पर जोर डाला गया है। तो अब सारा प्रबंधन के जो ऑफिस बंद हैं उनमें उनका डाटा भी बंद है। अब दोस्तों, ऑफिस क्यों बंद है ये भी हम आपको बताते हैं कि ऑफिस इसलिए बंद है क्योंकि उनका अभी तक रेंट नहीं दिया गया। न जाने कितने ऐसे ऑफिस हैं जिनका किराया नहीं दिया गया, तो वहाँ पर उनका डाटा उन ऑफिसों में बंद पड़ा हुआ है। जब ऑफिस खुलें तभी वो डाटा जो है उन तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में एक पत्र जारी किया गया है सारा प्रबंधन द्वारा। उन्होंने कहा है कि हमारे जो ऑफिस हैं और जो ऑफिस बंद हैं उनको खुलवाया जाए ताकि वो सारा डाटा बेस वहाँ उनको मिल सके। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इस वक्त सारा प्रबंधन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, उसमें यही बताया गया है कि हमारे ऑफिसों में जो है वो डाटे जो है निवेशकों के बंद हैं, वो ऑफिस खुलवाए जाएं। लेकिन दोस्तों, ऑफिस कैसे खुलेंगे? जब तक आप ऑफिसों का किराया नहीं देंगे तो ऑफिस स्वाभाविक है नहीं खुलेंगे। तब दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, क्योंकि जो मकान मालिक हैं उन्होंने जो उनके किराए रुके हुए हैं उन्होंने अपनी जो है यहाँ पर केस किया हुआ है, और उस केस के चलते अगर ऑफिस खुलते हैं तो दोस्तों, ऑफिस कैसे खुलेंगे? तभी खुलेंगे जब वो किराया दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक ऑफिसों का किराया नहीं दिया गया, ऑफिस बंद है। अब निवेशकों का डाटा कैसे मिले, यही परेशानियां इस टाइम बनी हुई हैं। तो हाल फिलहाल में जो है वहाँ पर स्थानीय पुलिस को ये पत्र दिए गए हैं, और उनसे वहाँ ऑफिस खुलवाने के लिए डाटा मांग की जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ ऑफिस खुलवाने पर जोर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इन ऑफिसों को खुलवाएगी। तो दोस्तों, पुलिस ऑफिसों को कैसे खुलवा सकती है? जब तक मकान मालिक का किराया नहीं दिया जाएगा तो ऑफिस खुलना स्वाभाविक है, नहीं खुल पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में अभी निवेशकों के सामने ये परेशानियाँ बनी हैं और बनी रहेंगी। जब तक ये मामला ऑफिसों का सॉल्व नहीं होता तब तक आपका कोई डाटाबेस जो है वहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो अब जो ऑफिस खुले हुए हैं उनका तो वहाँ वेरिफिकेशन जो इस वक्त दी जा रही है सहारा प्रबंधन को, तो उनके लिए तो जो ऑफिस खुले हैं वहाँ से तो मिल जाती है, लेकिन जो ऑफिस बंद है वहाँ से कोई डाटाबेस इनको नहीं मिल पा रहा। यही कारण है जो इस वक्त निवेशकों के जो फार्म रिजेक्टेड आ रहे हैं उनका रिजेक्टेड आने का कारण यही है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपसे यही कह रहे थे कि आप जो है थोड़ा सा और धैर्य बना कर रखें ताकि ये ऑफिसों का मामला यहाँ पर सॉल्व हो जाए, और भविष्य में ये ऑफिस खुलते हैं तो आपका यहाँ पर डाटाबेस जो है आपको मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारा सोसाइटी के जो पीड़ित निवेशक हैं उनका डाटाबेस जो है इस वक्त ऑफिसों में बंद पड़ा हुआ है, और उस डाटाबेस को खोलने के लिए यहाँ पर
जो है सारा प्रबंधन को इन ऑफिसों का ऋण देना पड़ेगा, और ऋण जब तक ये नहीं देंगे तब तक ये ऑफिस नहीं खुल सकते। तो दोस्तों देखना यह है कि भविष्य में क्या आगे नई रूपरेखा निकल कर आती है। जो भी रूपरेखा निकल कर आएगी हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।